दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सैलाब, लाखों अफराद बेघर, कई देहात डूब गए, बस्तियां मिट गईं, फसलें बर्बाद हो गईं, गरीबों का सब कुछ पानी की नज़र हो गया। 15 अफराद जहाँ बहक, कई लापता, शहरियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी। दरियाए रावी में शाहदरा पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक से जायद हो गया। सैलाब से सरगोदा के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। दरियाओं के किनारे पर आबाद बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। पिंडी भटिया में कच्चा गन्ना के मकाम पर सैलाब ने 300 से जायद घरों पर मुश्तमिल पूरा गांव ही सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। बहावल नगर की तहसील भालिया के 69 देहात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी के तेज़ बहाव से आरजी बंद बह गए। पंजाब में दरिया का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। लाहौर में दरियाए रावी के किनारे फर्रुखाबाद की रिहायशी कॉलोनी डूब गई। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा। पानी ने गलियों और रिहायशी हिस्सों को लपेट में ले लिया। मकीनों ने कीमती सामान छतों और महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। मसाजिद से ऐलानात, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए रावी के साथ मुल्हिका मज़ीद आबादियों को भी खतरा लाहक। DGPDM इरफान अली काठिया कहते हैं कि रावी में पानी का बहाव तेज़ है। इतराफ़ के इलाकों को खाली करवा लिया गया है। अब तक 9 अज़ला में पाक फ़ौज को तलब कर चुके हैं। हम कहेंगे हमारी मुश्किलात बहुत हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे भैंसों के लिए चारा मारा नहीं है, हमारे जो गंदम वगैरह है सब दरिया में बह गई है, हमारे घरों में पानी है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हम किधर जाएं? इमदाद भी नहीं दे रहे, तो माल मवेशी उनके इधर ही हैं जो फंसे हुए हैं। बस यही ऐलान करते हैं कि यहाँ से निकल जाएं, लेकिन ऐसी कोई जगह भी नहीं देते, ना कैंप से उन्होंने लगाए हुए हैं। कोई इंतज़ाम नहीं है रेस्क्यू वाले या कोई हमारे नकल मकानी के लिए, कोई हमारी अमदाद के लिए कोई यहाँ पर पहुँच नहीं रहा। पानी बहुत ही सतह बुलंदी में है। किसी का घर, किसी का खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई सैलाब की नज़र। भारतीय आबी जारहियत से दरिया किनारे आबाद कई बस्तियां डूब गईं। बुरेवाला में भी सैलाब की तबाहकारियां। साहुका, जमलेरा, गाही शाह समेत मुतादिद मौज़ाजात पानी की लपेट में। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेरे आब आ गया। शुजाबाद दरिया चनाब में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरियाई कटाव जारी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, गन्ना और तेल की फसलें शदीद मुतासिर। मंडी बहाउद्दीन, तांदलियावाला, बहावलनगर, विहाड़ी, पाकपतन, दरिया किनारे आबाद बस्तियों और देहात में हर तरफ पानी ही पानी। आरिफवाला में कई एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद और मकानात ज़मींदोज़। चिन्योट के दर्जनों देहात भी पानी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। सियालकोट के नाला पलिखों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। वजीराबाद में नाला ओवरफ्लो होने से कई मोहल्ले डूब गए। शदीद तुग़यानी पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो यकीनन लायक तहसीन है। मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ा चैलेंज। वक्त ज़ाया किए बगैर नए डैम्स बनाना होंगे। आइंदा आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटना है। रेस्क्यू और कुदरती आफात से निपटने वाले इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नारोवाल में इजलास से खिताब। कहा, मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। पानी ज़ख़ीरा करने के लिए अपने वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठेंगे तो हल ढूंढ लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब के हमरा पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायज़ा। चेयरमैन NDMA की ब्रीफिंग। कहा, मुतासरा इलाकों से इनखला जारी है। सैलाब से करतारपुर में बहुत नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। तुर्क सदर ने जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश की। वज़ीर आज़म का मुश्किल वक्त में तुर्क सदर के जज्बात और मदद की पेशकश पर इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं।
सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सैलाबी सूरत-ए-हाल बतदरीज बरकरार। अगले 24 घंटे के लिए तमाम फ्लाइट ऑपरेशन आरजी तौर पर मुअत्तल रहेगा। तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी मुतहर्रिक। तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी पानी को मशीनरी और पंप्स की मदद से निकाला जा रहा है। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, पानी की सतह कम करने के लिए स्पिलवेज आज 6 बजे खोले जाएंगे। कादराबाद को बचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बंद को तोड़ दिया गया है। पीटीएमए का कहना है कि कादराबाद से लेकर पिंडी बटिया के चिनाब किनारे बासियों को जल्द से जल्द जो है यहाँ से महफूज मकामात पर शिफ्ट करने की अपील भी की गई है। वही बताइएगा कि शादरा के मकाम पर इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है? शादरा के मकाम पर रावी में जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक होती चली जा रही है। थीम पार्क है वो तकरीबन पानी में डूब चुकी है। सैलाबी पानी ने पिंडी भटिया और गिरदो नवा में हर तरफ तबाही मचा दी है। पंजाब में सैलाब की लम्हा बलम्हा कवरेज में GTV न्यूज़ सबसे आगे। पंजाब भर के ज़ेर-ए-आब इलाकों से भरपूर कवरेज। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे नाजरीन को बाखबर रखने के लिए हर जगह पहुँचे और मुतासरीन की फरियाद को हुकाम तक पहुँचाया। अपने नाजरीन को सैलाब की मुसद्दिक़ा इत्तलात से पल पल बाखबर रखा। सिंध में भी बड़े दर्जे के सैलाब का खदशा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग और तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं तशवीश की कोई सूरत हाल नहीं है, लेकिन बारिशों का कोई पता नहीं, भारत भी अचानक पानी छोड़ सकता है। जहाँ ज़रूरी हुआ वहाँ डैम बनाएंगे, हमें डैम बनाना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़्यादती हो रही है। नहरों के लिए वफाक से फंडिंग नहीं मिल रही, पैसा उन सेक्टर्स में लगाएंगे जहाँ ज़रूरत है। गवर्नर सिंध ने कहा सैलाब के बायस बदतरीन सूरत हाल का सामना है, आबी ज़खायर में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। NDMA के मुताबिक कराची में शदीद बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। हैदराबाद, दादू, सक्खर, घोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद, कश्मोर में भी बादल बरसेंगे। चेयरमैन PTI समेत 18 अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटी से मुस्तफ़ी। PTI अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस में पहुँचा दिए। बैरिस्टर गौहर ने कानून और इंसाफ, इंसानी हुकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा 4 कमेटियों में था, इस्तीफ़ा दे दिया है। 29 अगस्त को शेड्यूल NFC इजलास मनसूख। सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर इजलास मनसूख किया गया। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड इजलास 29 अगस्त को तलब कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक NFC के आइंदा इजलास की तारीख मुशावरत के बाद तय की जाएगी। इब्तदाई इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाना था। जिना हाउस हमला केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के भांजे शेर शाह को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस की रिमांड में इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुलजिम शेर शाह से डंडा बरामद कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया अकाउंट बरामद करने हैं। एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन कोई हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। महकमों में इस्लाहात का सिलसिला जारी रखेंगे। जिनको रिफॉर्म्स से कोई मसला है तो उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मेरे लिए बलूचिस्तान के लोग अहम हैं। बलूचिस्तान में आवाम की फलाह बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके सिविल लाइन से 4 साला बच्ची अगवाकारों को 15 लाख रुपए तावान का मुतालबा। वजारत वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। बच्ची का भाई मुबैना अगवाकारों के पीछे भागा। वाक़े का मुकदमा सिविल लाइन थाना में दर्ज। इसराइली फ़ौज के गज़ा सिटी और इतराफ़ में शदीद हमले। जैतून में 1500 से ज़ायद इमारतें मलबे का ढेर। दीरुल बला, खान यूनस, बैत हुनून पर फ़िज़ाई हमले और गोलाबारी। ख़वातीन और बच्चों समेत मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 300 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 63,000 के करीब जा पहुँची। भूख की शिद्दत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि सहूनी फ़ौज ने बच्चों और कैदियों समेत सैकड़ों फ़लस्तीनियों की लाशें कब्ज़े में ले रखी हैं।
दर्जनों सेहूनी आबादकारों का पुलिस की हिफाजत में मस्जिद उल अक्सा पर धावा, कंपाउंड का इश्तिआल अंगेज दौरा, तिलमोदी रस्में अदा की। सेहूनी वज़ीर ख़ारजा गिडॉन सायर ने फ़लस्तीनी रियासत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा फ़लस्तीनी रियासत कभी नहीं बनेगी, ऐसा करना हमास के लिए इनाम होगा। यूरोपीय ममालिक को मालूम नहीं कि तमाम फ़लस्तीनी धड़े यहूदी रियासत को ख़त्म करने का नज़रिया रखते हैं। सेहूनी रियासत के यमन के दारुल हुकूमत सना पर फ़िज़ाई हमले, यमनी मुज़ाहमत तंजीम अंसारुल्लाह के सरबराह और यमनी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस का दावा, यमनी फ़ौज और वज़ारत दिफ़ा ने इसराइली दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा इसराइली फ़िज़ाइया ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। ट्राई नेशन सीरीज़ का आज से आगाज़, पाकिस्तान अफगानिस्तान यूएई पर मुश्तमिल सीरीज़ शारजा में होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफ़ी रूनुमाई तकरीब में तीनों कप्तानों ने शिरकत की। रवां साल पहली बार ब्लड मून का नज़ारा पाकिस्तान में हो सकेगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात मुकम्मल चांद ग्रहण होगा। ग्रहण की वजह से चांद का रंग सुर्ख नजर आएगा। चांद ग्रहण का आगाज रात 8:28 पर होगा। दौरानिया 5 घंटे 27 मिनट होगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत दुनिया भर के बेशतर हिस्सों में नजर आएगा। और मारूफ गजल गो और फोक सिंगर परवेज मेहदी को बिछड़े 20 बरस बीत गए। 30 साल फनी करियर में परवेज मेहदी ने कई शौरा का कलाम गाया और उन्हें अमर बना दिया। 70 की दहाई में गोरिये उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा गया।